नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस इसराइल पर बरस पड़े। कहा इसराइल चाहता है अमरीका ईरान के साथ लामुतनाही जंग में उलझ जाए। ईरान के साथ होने वाली डील सबूताश करने के लिए करोड़ों डॉलर्स की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। ईरान पर मुसलसल बमबारी और फौज उतारने की भी मुखालफत कर दी। साथ ही एतराफ़ किया बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टन के अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारों में आला सतह पर राबिते थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल का करोड़ों डॉलर्स मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि इसराइल अमरीका को ईरान के साथ कभी खत्म ना होने वाली जंग में धकेलना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली हुकूमत अमरीकी अवाम की राय पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रही है। Right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. A literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. And oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. You know, my response to that is, well, go to hell. जेडी वेंस ने ईरान में फौज उतारने से मुतालिक अमरीकी अखबारों में सदर ट्रम्प से मंसूब बयान की तरदीद की। वाज़ेह किया कि हुकूमतें तब्दील करने के लिए हजारों अमरीकी फौजी भेजने का दौर अब खत्म हो गया। So, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. जेडी वेंस ने मेजबान के सवाल पर तस्दीक की कि बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन वाज़ेह तौर पर अमरीका और इसराइल के खुफिया इदारों के साथ राब्ते में था। Well, most people think he was Mossad. Yeah, Mossad or CIA or some other deep state, whether in America or Israel or another country, or both. You know, look, he clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने अमरीकी अवाम पर असरअंदाज होने की मुहिम के लिए 73 करोड़ डॉलर्स रकम मुख्तस की है। ये रकम इसी मकसद के लिए पिछले साल मुख्तस की गई रकम से 5 गुना ज़ायद है। मुहिम के तहत पहले गजा में इसराइली जराइम छुपाने और ईरान पर हमले का जवाब फराहम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ईरान से मुज़ाकरात के हामी अफराद को निशाने पर लिया गया। तहम याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीकी सदर जेडी वेंस से मुतालिक मुनज़्ज़म मुहिम पर तवज्जो मरकूज कर दी गई।